आप लोगों ने उम्रा महंगा कर दिया भाई। आप लोगों ने कि भाई उम्रा वीजा लेना है तो पहले जो है वो हमसे एयरपोर्ट ट्रांसफर पहले लेने पड़ेंगे। पहले तो नहीं होता था भाई ये। जब 490 रियाल का था, आज 750 रियाल का वीजा लग रहा है। 700 रियाल का मिल रहा है ना, ये एक वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये ऑल फेक होटल की बुकिंग डाल के वीजा उतर रहा होगा। सही। क्लाइंट को ये भी समझना चाहिए ना कि भाई 600 मीटर अगर कोई बंदा क्लेम कर रहा है, अब 600 मीटर पर के अंदर जिन्होंने ट्रैवल करना है, जनवरी में करना है, वो अभी कम से कम अपनी टिकट्स रिजर्व करवा लें और होटल्स रिजर्व टिकट्स और होटल्स का बहुत दे रहा है। फिर जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो उसको पता चलता है कि ये नहीं है, उसके बराबर वाला होटल मिल रहा है मुझे, तो वो वहाँ पे चीज़ें जो है ना सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम गुल भाई, बहुत टाइम बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मुझे ये बताएं, आप लोगों ने उम्रा महंगा कर दिया भाई। अब नॉर्मल बंदा 2 लाख वाला पैकेज, 1,80,000 वाले, 1,85 वाले तो पैकेजेस ही नहीं है मार्केट में यार। आप पहले भी आपसे हमारी ये बात हुई थी। आप बेसिकली हमने नहीं किया महंगा, उम्रा वैसे ही महंगा है पहले से। ये 1,80,000 1,60,000 का क्या अंजाम मतलब, आपने नहीं देखा यार। आपने शराइत लगा दी आप लोगों ने, आप टूर एजेंट्स वालों ने कि भाई उम्रा वीजा लेना है तो पहले जो है वो हमसे एयरपोर्ट ट्रांसफर पहले लेने पड़ेंगे। पहले तो नहीं होता था भाई ये। अच्छा देखिए, पहले बहुत सारी चीजें ना सऊदी गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से तब्दील होती जा रही है, तो हम ट्रैवल एजेंट्स को भी ऑब्वियसली उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। सही। तो जैसे आपने कहा सबसे पहले कि यार, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो आपकी पहली बात को उम्रा महंगा कर दिया, ऐसे ही है। ये हम जून से ही सुनते आ रहे हैं। हमारे पास कोई आता है, जो लोग चीजों से वाकिफ है ना, वो ये सवाल नहीं करते। सही। वो अपना पैकेज बनवाते हैं और चले जाते हैं। ठीक हो गया। जो इसके अलावा जो कुछ लोग जो नए होते हैं या सोशल मीडिया पे जो मिसगाइड हो रहे होते हैं, तो वो पहले आए कि 1,60,000 रुपये पैकेज। तो हमने देखा कि 1,60,000 रुपये के अंदर जो पैकेजेस बेच रहे थे, वो लोगों के पासपोर्ट जमा करके एडवांस की रकम लेके भाग गए। जी जी जी। ठीक है, ये मामला तो आपको पता है। और दूसरा इसके बाद ये हम इस उम्रा इंडस्ट्री के अंदर जितना फ्रॉड है, ऐसे ही है। आपको मालूम है कि उम्रा इंडस्ट्री के अंदर इतना फ्रॉड है कि आप अक्सर औकात हमें ही समझ नहीं आती। तो हमारे पास एक क्लाइंट एक पैकेज लेके आता है कि ये होटल मिल रहा है, ये एयरलाइन मिल रही है, ऐसे ही है, ये ट्रांसपोर्ट मिल रही है, इतने का मिल रहा है। अब हम कॉस्टिंग करते हैं तो हमारी कॉस्टिंग में ही नहीं आ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे 2.5 लाख रुपए का पैकेज अगर हमें पड़ रहा है, तो कोई उसको 2,20,000 रुपए में सेल कर रहा है। अच्छा, होता क्या है फिर? होता ये है कि वो जब वहां पे जाता है, चला तो जाता है, फिर वो उसको फॉर एग्जाम्पल होटल दिया, कोई ए कैटेगरी का होटल दिया होगा, और उधर जाके बोलते हैं नहीं ये तो फुल है, अब आपको इसकी जगह ये होटल दे रेप्लिकेट। अच्छा, वहां पे जो फिर थोड़े से समझदार लोग हो तो उनको समझ आ जाती है कि हमारे साथ क्या गेम हो गया। और जो पाकिस्तान के कुछ मासूम शहरी हैं, उनको बेचारों को पता ही नहीं चलता, वो बोलते चलो ये नहीं तो ये सही, सबर से काम लेते हैं। अगर वही होटल वो हमसे पहले ले लेता तो शायद वो जो 2,20 का ले रहा है, हम उसको 2,15 का दे देते। सही। समझ आ रही? वो हम मिसगाइड वाला काम नहीं करते। हम जिस होटल में कहते हैं उसी में चेक इन मिलता है। सही। वही प्रोटोकॉल से आपका सारा काम हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि देखें, आप किसी और मुल्क में जा रहे हैं, फिर आप हमारे ऊपर भरोसा करके जा रहे हैं, फिर उधर एक इबादत वाला मामला है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि भाई आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, आपका मकसद बहुत आसानी से, जितनी मैक्सिमम फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी डोमेन में रहते हुए, वो तो हम करते हैं। अब देखो ना, उम्रा वीजा आपको पता है, हमने जब ये सीजन स्टार्ट किया तो उम्रा वीजा 490 रियाल का था, आज 750 रियाल का वीजा लग रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो आप ये समझे कि 250 रियाल का मतलब 18-20 हज़ार रुपए तो सिर्फ उम्रा वीजा। टिकट के बगैर उम्रा वीजा नहीं लग रहा, पहले ट्रांसपोर्ट मैंडेटरी। अच्छा, ये हमारी जो ना सिर्फ हमारी नेशनलिटी के ऊपर नहीं, पाबंदी कुछ 2-3 और मुल्कों के ऊपर सऊदी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है कि आप पहले रिटर्न टिकट शो करते हैं, फिर लगता है वीजा। उसकी वजह ये कि हम उम्रा वीजा पे जाके हमारे लोग जो है ना वहाँ पे वर्क करना शुरू कर देते थे, भीख मांगना शुरू कर देते थे। असल में कसूर भी तो हमारा ही है ना, कसूर भी तो हमारा ही है, जिसकी वजह से वो फिर इतनी सारी बाउंड्रीज क्रिएट किया। अब उसकी वजह सऊदी गवर्नमेंट उसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर रही है अपने मामला को, कि बेसिकली ये वीजास के अंदर आपकी होटल की बुकिंग भी कंपलसरी है। हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं। जी बिल्कुल। लेकिन जो वीजा 750 रियाल का मिल रहा है ना, ये एक वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये ऑल फेक होटल की बुकिंग डाल के वीजा उतर रहा होता है। सही। टेक्निकली आप जो होटल लेते हो ना, उनकी बुकिंग्स नहीं डल रही होती है असल में। फिर वो होटल्स में भी सुना है ना कि वो क्वाड रूम खत्म कर दिए, क्विंट रूम खत्म कर दिए, अब सिर्फ ट्रिपल पे अवेलेबिलिटी है। ऐसे ही है ना। देखिए, अब एक रूम में अगर 4 बंदे जो है वो रहना चाह रहे हैं, तो उसमें रह नहीं सकते ऑफिशियली, तो फिर वो जाहिर सी बातें। तो देखिए, ये वाले सारे मामला हैं, इसीलिए वहाँ पे चीजें महंगी हो गई हैं। और ये अगले साल, आने वाले साल में शायद और भी चीजें महंगी होंगी, जितना आप सिस्टम पे जाओगे ना। क्योंकि अब आप देख रहे हैं इब्राहिम खलील रोड पे रिसेंटली भी अक्टूबर की आखिरी तारीखें चल रही है, सारे गैर मुसन्निफ होटल तो होना है। अच्छा, गैर मुसन्निफ होटल क्या कहलाते हैं? गैर मुसन्निफ का मतलब ये होता है कि जो सऊदी जो कानून है ना उनका, जो उनकी वजारत है सयाहत की, जो वजारत टूरिज्म की,
उनके प्रोटोकॉल्स पे होटल्स पूरे नहीं उतर, मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हुए, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, उनके सेफ्टी के मेजर्स पूरे नहीं है, मतलब जो सऊदीया की जो एक ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसको फुलफिल नहीं करते। सही। तो और फिर जो जाहिर सी बात है फुलफिल नहीं करते तो उनको एक मुसन्निफ की एक जो परमिट कहते हैं ना, वो परमिट नहीं मिलती। सही। जब नहीं मिलती तो फिर गैर मुसन्निफ होते, सही। होटल वो भी ऑपरेट कर रहे थे। सही। लेकिन अब सऊदी गवर्नमेंट ने इसको गैर मुसन्निफ होटल्स को बंद किया है। उधर छापे लग रहे थे, जिन जिन कंपनीज के हाजी वहां पे रुके थे उनके ऊपर बहुत बड़े जुर्माने हुए। सही। उन होटल्स को बंद किया गया फिर प्रॉपर। और अब मक्के में तो बहुत ज्यादा पूरा पीछे जो इब्राहिम खलील रोड की जो बैक साइड है उसमें तकरीबन गैर मुसल्लिफ होटल तोड़ दिए उन्होंने। सही। ये जो गन्ने वाली गली, बहुत गन्ने वाली गली बड़ी मशहूर थी। जी 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 जी, इमार खलील के सामने वाली जो गली में सब होटल ऑलमोस्ट तोड़ दिए। तो ये थोड़ा इस वजह से भी वहाँ पे चीजें महंगी हो गई हैं। मदीना के अंदर लास्ट ईयर तक जो मरकज है जिसको हम कहते हैं, इसमें हम ऑफ पीक सीजन जो था ना, ये सितंबर अक्टूबर वाला, इस तक हम होटल हमें मिलता था 280 रियाल 300 रियाल का। इस सीजन में हमें 400 रियाल 410 रियाल में मिनिमम होटल मरकजिया में मिल रहा है। तो चीजें महंगी हो गई है वहाँ पे बहुत ज्यादा। हमारे मार्जिन श्रिंक हो गए। ऐसा नहीं कि ट्रैवल एजेंट बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, मार्जिन श्रिंक हो गए, कॉम्पिटिशन ज्यादा हो गया। लेकिन इसके अंदर ये हो गया कि आप बेसिकली ना, इसके अंदर आप ये देखें कि कोई पैकेज जब लेके आता है तो हमें भी समझ नहीं आती, लेकिन जब हाजी वहाँ जाता है फिर पता चलता है। फिर हम आपसे जब राब्ता करते हैं, जैसे हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 कांटेक्ट में रहती है, कोई इशू हो जाए तो वो हमें बताते हैं, हम कोशिश करते हैं। देखिए सफर में ना, सफर के अंदर है। इश्यूज आ जाते हैं, खास तौर पर जब आपका मक्का मदीना का सफर है, उम्रे का, हज का। ये सफर आसान भी नहीं है ना, मेहनत दरकार है। एक तो मेहनत लोग समझते हैं कि शायद इंटरटेनमेंट के लिए जाएंगे, रेड कारपेट बिछे हुए होंगे, सारी चीजें आसान। एक तो लोगों का माइंड सेट ये होता है, लेकिन हम फॉर्चुनेटली हम लोगों को पहले से ही ये सब्ज बाग दिखाते नहीं। उनको बताते हैं कि भाई कितना चलना है, आपका होटल कहाँ पर है, इसमें क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस। क्योंकि ऑब्वियसली हमने चीजें बेचनी नहीं है, उम्रा बेचना नहीं है ना, हमें उम्रा करना है। बाकी जो क्लाइंट हमारे पास आता है वो जो है हमारे नसीब में, वो हमें वो काम मिलता है, जो नहीं है वो नहीं मिलता। ऐसी है। हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर बात कर रहे होते हैं। तो चीजें सारी की सारी यही है कि जो आपने शुरू जहाँ से किया था कि महंगा हो गया, वो महंगा इस वजह से है, और ये आने वाले दिनों में मजीद महंगा होगा। अब तो जैसे नवंबर के बाद पीक सीजन है, दिसंबर जनवरी रमजान। मैंने ये सुना है कि दिसंबर 15 से जनवरी 15 तक, मतलब 15 दिसंबर एंड 15 जनवरी का बिल्कुल पीक पीरियड कहलाता है। इसकी क्या वजह है? ये रमजान से भी ज्यादा महंगा है इस वक्त। उसकी वजह ये कि पूरी दुनिया में विंटर वेकेशंस होती हैं, और एक तो मौसम अच्छा होता है सऊदीया का, और ठंडा होता है। यूरोपियन ममालिक वाले जितने जो ये जो है ना, एक तो मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, यूके, सारे के सारे जितने मुसलमान है ना, ज्यादातर कोशिश करते हैं विंटर्स में आए, क्योंकि उनको वहां पर शायद क्रिसमस वीक की छुट्टी मिल जाती है। अच्छा, न्यू ईयर भी आ रहा होता है। न्यू ईयर भी, फिर दूसरा इनको मौसम उनके मुताबिक मिल जाता है वहाँ पे। हाँ, ठंडे शहर, ठंडे मुल्क में रहने वाले लोग जो है वो फिर यहाँ की गर्मी इतनी ज्यादा बर्दाश्त। तो इसीलिए ये सीजन ऐसा है कि रमजान से भी महंगा हुआ है इस वक्त। ठीक है, तो दिसंबर के अंदर ऑब्वियसली हर कोई कोशिश करता है, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, कोई बच्चों को लेके जा रहा होता है, कोई बच्चों को अपने किसी रिलेटिव के अम्मी अब्बू दादा दादी नाना नानी घर पे छोड़ के खुद चले जाते हैं। तो ये छुट्टियों के अंदर जो है ना पैकेजेस वैसे भी महंगे होते ही हैं, और इस बार और ज्यादा महंगे हैं। ठीक है, लेकिन तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि जो अहबाब या जो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो दिसंबर में प्लान कर रहे हैं, तो वो दिसंबर तक का वेट करें या अभी पैकेज करवा? ना देखिए, पैकेज तो अभी करा लें। मैंने हमेशा इस फील्ड के अंदर ये देखा है कि हम जितना वेट करते हैं ना, करीब आगे चीजें महंगी हो जाती है। ऐसी है, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग हैं भाई, ठीक है, वेट एंड वॉच करते हैं, टिकट कोई प्रमोशन आ जाएगी, लेकिन प्रमोशन आप ये समझे, प्रमोशन तब आती है जो प्रमोशन आपको दे रहा है ना, वो प्रमोशन क्यों दे रहा है, उसकी चीज बिक नहीं रही ना, उसकी चीज बिक नहीं रही है तभी प्रमोशन। अगर वो बिक रही है उसकी, तो प्रमोशन क्यों देगा? तो ये जो चीजें नहीं बिकती ना, खासतौर पे जो ये हज के फौरन बाद का पीरियड होता है, सफर, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल थोड़ा सा होता है, रबीउल सानी, ये 4-5 महीने जो होते हैं ऑफ पीक होते हैं, उसमें ये प्रमोशंस फेंकते हैं। तो मैक्सिमम लोग ताकि उन सीजन में भी जाए। तो इस साल हमने देखा कि उन प्रमोशन की वजह से काफी लोग अगस्त से ही पीक सीजन शुरू हो गया। तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अभी कोई मजीद प्रमोशन है। अक्सर रोज समझे कि दर्जनों मैसेज आते हैं कि अब रमजान की प्रमोशन कब आएगी। तो रमजान की प्रमोशन क्यों आएगी? रमजान ऑलरेडी डिमांडेड सीजन है। तो ये बड़ी लॉजिकल बात है। जो आपने पैकेज करना है, आप उसको वेट एंड सी नहीं होता हर वक्त, आप उसको पैकेज को डन करें। फिर ये देखें, हम तो ये कहते हैं कि आपके जो बजट है ना, अगर आपका अच्छा बजट है, हर कोई कोशिश करता है कि मैं अच्छी से अच्छी चीज कम पैसों में ले लूं। हाँ, जो कि पॉसिबल नहीं है, टेक्निकली नहीं है पॉसिबल। फिर ये आपको मैंने बताया कि ये होता है वहां पे जाके, जब हाजी वहां जाता है, फिर कहता है नहीं यार, वो मेरे एजेंट ने ना मुझे इसकी जगह बराबर वाला होटल दे दिया। अब वो बराबर वाला जो होटल है ना,
फिर क्लाइंट होता है कि भाई मुझे ये होटल दे रहा है, फिर जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो उसको पता चलता है कि ये नहीं है, उसके बराबर वाला होटल मिल रहा है मुझे, तो वो वहाँ पे चीज़ें जो है ना सारी की सारी डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो हो जाती जाती है। अच्छा, क्लाइंट को ये भी समझना चाहिए ना कि भाई 600 मीटर अगर कोई बंदा क्लेम कर रहा है, अब 600 मीटर पर ए कैटेगरी भी है, 600 मीटर पर ही बी कैटेगरी भी है, सी कैटेगरी भी है। ये क्लाइंट समझते नहीं है। अब वो असल में सिमिलर वाला जो है ना बड़ा असल में concept चलता है, पाकिस्तान में मैंने तो ना, यही देखा। पाकिस्तान में देखो इसके जरा दो वजूहत हैं कि हम कहते हैं कि कोई बंदा जो है ना वो समझता इसलिए नहीं है कि वो हर किसी को ना एक ही तराजू में तोलते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि फ्रॉड जितने हैं, तो वो हर चीज़ को क्वेश्चन मार्क, हर किसी को क्वेश्चन मार्क होता है उनका। ये 600 बोल रहा है, पता नहीं। अच्छा, दूसरा एक मैंने ये देखा है कि मक्के के अंदर खास तौर पे लोग कहते हैं कबूतर चौक पे होटल दे दो, तो कबूतर चौक तो 200-250 मीटर के ऊपर है, ठीक है ना, मैक्सिमम आप उसको 300 मीटर काउंट करें। हाँ। होटल उनको 700-700 मीटर में मिल रहा होता है, तो कभी हमें आके बोलते हैं हमें तो कबूतर चौक पे दे रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो तो मैंने ये भी देखा कि अब जैसे इमार खलील है, बहुत से लोग कहते हैं इमार खलील 300 मीटर पर है, नहीं, उनका पॉइंट ऑफ स्टार्ट जो होता है वो कबूतर चौक होता है। अब ये लोगों को मिसगाइड भी कर रहे होते हैं। लोगों को बहुत मिसगाइड करते हैं लोग। हम तो क्लियर कट बताते हैं भाई इतना डिस्टेंस ऐसे ही है है, इधर, ऐसे ही ये तो हम तो बहरहाल उसके बाद पूरी क्लासेस अब भी तो देते हैं। गूगल मैप भी है, आप जो होटल हम आपको लेकिन बता लोग रहे हैं वो Google आप में- सर्च कर लें। नहीं, सर्च करने में देख मसला लें, ये होता है, मेजर लोग कर लें। डालते हैं ईमान उल खलील और लिखेंगे खाना काबा। अब खाना काबा तो मताफ आपने तो 1 किलोमीटर तो 1 additional किलोमीटर आ होता है। जाएगा। अब अक्सर मदीने में ये होता है, लोग लेते हैं लेडीज गेट पे और डाल देते हैं कि रोजा रसूल। अब वो तो आप बोलते हैं यार ये तो होटल 1 किलोमीटर के 1 ऊपर आ रहा है। किलोमीटर। मैं बोलता हूँ भाई आपका होटल तो 150 मीटर पर है, आप हो अपोजिट साइड पे, सब 1 किलोमीटर का तो सहन है। तो वो नहीं समझते लोग ना। तो फिर ये होता है कि जो बात नहीं समझते और उनको अपने फिर आप हिसाब किसी से- तरीके से समझा भी नहीं फिर वो सकते। अपना नुकसान करते हैं, ऐसी है। मॉनिटरी नुकसान भी करते हैं और फिर वहां जाके तकलीफ भी उठाते हैं। सही। तो इसलिए क्लाइंट्स को भी चाहिए कि वो चीज़ों को समझें, किसी भी सुथरे लोगों से रब्ता करें। किसी भी एक ट्रैवल एजेंट से जिसको हाँ। ट्रस्ट करें, उसकी बात को समझें, उससे पैकेज बनवाएं और फिर उसके ऊपर बिस्मिल्लाह करें। सही। ये नहीं है कि 10 लोगों से ले रहे हैं और फिर इसको कंपेयर कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। कंपेयर करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये नहीं है कि लेकिन कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल होना चाहिए ना, एप्पल टू एप्पल एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन होना चाहिए। तो ये बात है सारी। तो इसका मतलब कि आज की वीडियो का जो खुलासा है वो ये है कि उम्रा पैकेजेस हमारे इसलिए महंगे हो रहे हैं क्योंकि एक तो ये नवंबर दिसंबर वाला पीक सीजन आ रहा है, इस वजह से फिर टिकट्स महंगी हो रही हैं। इस प्रोटोकॉल जो सऊदीया गवर्नमेंट, मतलब इसके अंदर जो पाकिस्तान में बैठे हुए जितने भी एजेंट्स हैं उनका कोई कसूर नहीं है ना। डिमांड बढ़ गई है तो होटल के तो प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक हो गया मजीद। सही सही। तो इसका मतलब कि अब ये अच्छा जो हमारे पैसेंजर्स हैं वो दिसंबर में जनवरी में प्लान कर रहे हैं, तो अब इनका राइट टाइम है क्योंकि नवंबर का भी बिगनिंग है, अभी राइट टाइम है कि वो अपने पैकेजेस जो है अपनी क्वेरीज वो हमसे शेयर करें। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि दिसंबर के अंदर जिन्होंने ट्रैवल करना है, जनवरी में करना है, वो अभी कम से कम अपनी टिकट्स रिजर्व करवा लें और होटल्स रिजर्व टिकट्स और होटल्स का बहुत जरूरी है। होटल्स एक डेढ़ हफ्ते में जो है वो अपने वीजा, क्योंकि अब वीजा की डेडलाइन भी अच्छा, वीजा के हिसाब से आपको बताऊंगा, वीजा का भी एक मामला ये हो गया है कि आप वीजा की जब भी आपकी ट्रैवलिंग डेट है ना, उससे 10 से 12 दिन पहले वीजा लगता है। सही है। पहले ये होता था कि हमने जनवरी का पैकेज बुक पहले किया, तो हमने ऐसे भी देखा है कि पहले तो वीजा लगा के रख दिया। अब ऐसा नहीं है। अब सऊदी गवर्नमेंट ने कहा जिस दिन आपका वीजा लगेगा उसके विद इन 30 डेज आपने ट्रैवल करना है। सबसे पहली तो एक शर्त ये हो गई है, आज ही आई है। और दूसरा ये कि वैसे भी वीजा आपकी जो कंफर्म एयरलाइन टिकट के बाद लगते हैं, तो कंफर्म एयरलाइन टिकट से सिर्फ 10 से 12 दिन पहले वीजा लग रहा है। ये नहीं कि हमने 1 महीना पहले लगा दिया, ऐसा नहीं है। तो ये तो वीजा की वो भी रिस्ट्रिक्शन आ गई है ना कि पहले जो वीजा की एंट्री की जो डेडलाइन टाइमलाइन थी वो 3 महीने की थी, हाँ, वो 1 मंथ हो गई है। 1 मंथ हो गई है। तो इसलिए भी कोशिश करें, जैसे हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं वो दिसंबर की ट्रैवलिंग है, 3 दिसंबर की, 4 दिसंबर की, हमने जब उनकी टिकट्स वगैरह करवा ली है, होटल्स उनके वीजा तक 15 नवंबर के बाद 15 नवंबर तक के करीब जब पहुंचेंगे तो उसके बाद उनके वीजा प्रोसेस कर जी, ये बस ख्याल रखना है। फिर जो लोग सिर्फ वीजा लेते थे, अब वीजा कंपनी ने कहा कि एक तो अब एक और सीन भी है गुल भाई कि बहुत से लोग क्या करते थे, यार होटल इससे ले लिया, वीजा इससे ले ली, ट्रांसपोर्ट उससे ले ली। अब मेरे ख्याल से पॉइंट आपका जो कॉन्टेक्ट पर्सन होना चाहिए ना, अब एक ही होना चाहिए। इतने मसले आ गए, अगर अल्लाह ना करे आपने इतने बंदों से अलग अलग चीजें ली वहां, लेकिन ये लोग फिर भी खुद ड्यूटी करके जो है ना करते हैं और आजमाइश का शिकार हो जाते हैं। अब इसमें आपके मैक्सिमम कितने बच जाएंगे यार, 10,000 रुपए, 7,000 रुपए। अब 7-10,000 रुपए के लिए आप अपने ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत ले रहे हैं। इतना बड़ा सफर है, यानी लोग ये नहीं समझ रहे कि जा कहाँ रहे हैं। आपका आपका कॉन्टेक्ट पर्सन जो होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, ताकि ट्रांसपोर्ट में मसला आ रहा है, होटल में मसला आ रहा है, वहाँ पर कोई चीज़ में गाइडेंस चाहिए, कुछ भी आपने पूछना है तो आपने जस्ट उसी बंदे को पूछे, बिला फिर आपको सोचना पड़ेगा कि भाई यार ट्रांसपोर्ट तुमने इससे ली थी, इसको बंदे को कॉल करो, फिर वो कॉल नहीं उठाते, फिर वो हमें कॉल्स आ रही होती है कि यार हमारा बंदा कॉल नहीं उठा रहा, आप हमें जो है वो ट्रांसपोर्ट दे दें। तो इस तरह के मामला होते हैं। तो इसका कंक्लूजन जो है वो यही है कि अगर आप दिसंबर में ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा टाइम है ट्रैवल का,
और इस वक्त जो है वो बड़ी नॉमिनल रेट्स जो है वो आप समझे कि हमारी तरफ से ऑफर्स है, और गुल भाई के पास जितनी भी क्वेरीज आएंगी तो वो इंशाल्लाह बहुत अच्छे रेट्स जो है वो आपको कोट करेंगे। और अभी राइट टाइम है कि अपनी दिसंबर की क्वेरीज फाइनल कर लें, क्योंकि दिसंबर में जैसे ही हम पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर होटल्स आपको दिसंबर में नहीं मिलेंगे, मनपसंद होटल नहीं मिलेंगे। अब आपने कहा कि नहीं मुझे तो इमार खलील चाहिए, इमार ग्रैंड चाहिए, अब इमार ग्रैंड, इमार खलील, इमार वर्थ एलीट ये तो 2-2 महीने 3-3 पहले महीने book पहले हो ही जाती बुक है। हुए हुए होते हैं, समझ रहे। तो फिर क्या कि फिर फजर बदी 4 कैटेगरी बहुत नीचे है, डिस्टेंस तकरीबन 700 मीटर ही है, हाँ। फिर इस तरह की होटल्स पे जो है वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपका अच्छा वाला सफ़र जो कि बहुत अच्छा हो सकता था तो वो फिर मीडियोकर लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोशिश करें कि जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप दिए गए नंबर्स पर जो है वो आप व्हाट्सअप करें, और विद इन 24 आवर्स इंशाल्लाह हमारी टीम की तरफ से जो है वो आपको कोटेशंस मिल जाएंगी, और आप जैसे कंफर्म करेंगे तो हम प्रोसीड भी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ, अपने उन दोस्तों के साथ, खास तौर पे उन फैमिलीज़ के साथ जो कि दिसंबर में, जनवरी में जो वो उम्रे का प्लान रखते हैं, उनसे शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें प्रमोट करें, सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।